दोपहर के 12 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। 20 महीने बाद मोदी कैबिनेट में दूसरा फेरबदल हो गया है, ऐसे विस्तार भी कहा जा सकता है। बड़ी बड़ी बातें आपको जल्दी से बता देते हैं। सिर्फ प्रकाश जावड़ेकर ऐसे मंत्री हैं जिनका प्रमोशन हुआ है मोदी सरकार में और उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। 19 नए मंत्रियों को जगह दी गई है, जबकि सीटें 16 ही खाली थीं। नियम कानून के मुताबिक, या उन्हें गाइडलाइंस भी कह सकते हैं, सिर्फ 82 मंत्री बनाए जा सकते हैं सरकार में। 65 पहले से हैं, ऐसे में 19 और नए शामिल किए गए हैं। अनुप्रिया पटेल, महेंद्र पांडे और कृष्णा राज यूपी से, गुजरात से पुरुषोत्तम रुपाला, मनसुख भाई और जसवंत सिंह, राजस्थान से अर्जुन मेघवाल, पीपी चौधरी, सीआर चौधरी। ये वो नए चेहरे हैं जिन्हें आज जगह मिली है मंत्रिमंडल में। उत्तराखंड से अजय टम्टा, असम से राजेंद्र गोहेन, इन्हें भी मंत्री बनाया गया, जबकि पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग से एसएस आलूवालिया मंत्री बने हैं। मध्य प्रदेश से अनिल माधव दवे और फग्गन सिंह कुलस्ते, दिल्ली से विजय गोयल और महाराष्ट्र से रामदास आठवले। तो देखा आपने प्रकाश जावड़ेकर का प्रमोशन, 19 नए चेहरे। नीलाभ जी, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है, वजह क्या है और क्या ध्यान में रख के ये फेरबदल या ये बदलाव किए गए हैं? देखिए, एक तो राज्यों के चुनाव जो अगले साल होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है और गुजरात है, उन दोनों साफ है और उसमें एक दलित एजेंडा इनका है और ये आइडियोलॉजिकली भी इन्होंने पोजीशन करने की कोशिश की है। जैसे आप देखेंगे कि जेएनयू वाले विवाद में और उसके बाद यह हैदराबाद, उसके पहले जय भीम और लाल सलाम एक साथ नारे लग रहे थे। आज नारा लगा है जय भीम और भाजपा के साथ जय भीम नारा लगा है। तो वो एक आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग करने की कोशिश है, जिसमें से वे तबके शामिल किए जा रहे हैं दलितों के बीच से। जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे पासी जाति है। अब वो जिनके जो वहाँ डोमिनेंट कास्ट है मायावती के साथ, वो जाटव हैं। तो वहाँ जाटव थोड़ा मुश्किल से उत्तर प्रदेश में मिलेगा, तो उसको वो जाटवों के जो समतुल्य जाति है राजस्थान में मेघवाल, तो मेघवाल के जरिए वो वहाँ उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ से यूपी से पासी आ रहा है। उसी तरह जाट राजनीति में देखेंगे, जाट आंदोलन की धार कम करने के लिए इन्होंने राजस्थान से जाटों को प्रतिनिधित्व दिया है, क्योंकि अगर हरियाणा से जाटों को प्रतिनिधित्व देते तो एक जो हरियाणा का लोकल अंतर्विरोध है इनके अपने संगठन में, वह सामने आता। वह जिस तरह उत्तर प्रदेश से अगर जाटव लेते तो एक लोकल अंतर्विरोध सामने आता, और जो मौर्य वगैरह अभी बाहर गए हैं वो फिर कहते हैं अरे यहाँ भी जाटवी। तो एक परेशानी, जातिगत समीकरण, तो जाति समीकरण बहुत सूक्ष्म स्तर पर, मतलब एक है कि आप जाति का स्वीप लेते हैं। जब सोशल जस्टिस की बात होती है तो आप जातियों का स्वीप लेते हैं, तो ये स्वीप नहीं है, ये उसमें सूक्ष्म स्तर पर हेरा फेरी करने की एक कोशिश है। तो जफर इस्लाम, आप नहीं मान रहे हैं कि जाति को ध्यान में रख के किया गया है, लेकिन जफर भाई ये थोड़ा बताइए, क्योंकि पूरा देश सुन रहा है। आप कह रहे हैं विकास को ध्यान में रखकर मोदी सरकार की नीतियों को कैसे अमली जामा पहनाना है, गांव तक, किसान तक पहुंचना है, बजट को कैसे सही लोगों तक पहुंचाना है, उसके लिए ये किया गया। तो आज से जब ये सारे नए चेहरे आ गए हैं, सरकार में के काम में क्या बदलाव दिखाई देगा? देखिए, 2-3 बातें कहूंगा। पहली बात कि ये जैसा आपने सही कहा और मैंने भी पहले कहा था, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि विस्तार कर रहे हैं। फोकस जो है इसमें डेवलपमेंटल एजेंडा जो है उसको ही परसू करना है। लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, प्राइमरी फोकस, प्रमुख रीजन यही होगा, लेकिन कुछ और चीजें भी एड्रेस हो गई इसमें। जैसा विस्तार के बाद ये दिखता है कि देखिए माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी एड्रेस हो गया, विमेन रिप्रेजेंटेशन भी एड्रेस हो गया, इसमें रीजनल बैलेंस जो चाहिए था वो भी इसमें एड्रेस हो गया, और साथ साथ जो यूथ और जो एक्सपीरियंस दोनों उसमें भी एड्रेस हो गया, और इसमें अगर आप SC ST समाज से भी देखें तो वो भी एड्रेस हो गया। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रधानमंत्री जी ने दिया है। लेकिन जो प्रमुख कारण उसका है वो कि डिलीवरी जो है वो होना चाहिए, वो उसके लिए एक्सपर्टीज की जरूरत है, उसके लिए जो है कॉम्पिटेंसी की जरूरत है। और हमारे सरकार की जो नीतियां हैं और जो बजट में किया गया है कि रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना है, जिसको हम मोदीनॉमिक्स बोलते हैं, और रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना, उसके लिए जो जिस तरह का विस्तार चाहिए था उसी तरह का विस्तार प्रधानमंत्री जी ने किया है।
है। लोगों को लाया है रीजन से, लोगों को लाया, ऐसे लोगों को लाया है जिनकी अपनी खास एक पहचान है और एक एक्सपर्टीज उनके साथ है, और वो शायद जो हमारी पूरी सरकार की जो एजेंडा है उसको पूरा करेंगे, अच्छे से डिलीवर करेंगे, लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। ठीक है, आप कह लेकिन रहे हैं कि जावड़ेकर साहब का जो प्रमोशन है वो रूरल इकोनॉमी के खिलाफ जाएगा। एक बात, अच्छा, हाँ, जैसे विनोद जी कह रहे थे, एक सेकंड, जैसे विनोद जी कह रहे थे, जब तक इन नए मंत्रियों को कौन कौन से विभाग दिए जाते हैं ये देख नहीं लेते हम, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सरकार का सही में इस फेरबदल या विस्तार के पीछे उसकी मंशा क्या थी। वैसे आपको बता दें, रामशंकर कथेरिया की मोदी सरकार से छुट्टी हो गई है, मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई, उन्होंने मान लिया है कि उनके लिए सबक है। जरा मतलब बोलने में भी शर्मसार लग रहे हैं, शर्मिंदा तो लग रहे हैं, एम्बैरस लग रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूँ इस फेरबदल के बारे में। एक तो SS आलूवालिया डिप्टी लीडर थे हाउस के, राज्यसभा में, जैसे कि मेरे मित्र रविशंकर प्रसाद थे। रविशंकर कैबिनेट मिनिस्टर हैं और आलूवालिया साहब जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज भी नहीं है उनके पास। ये थोड़ा विरोधाभास मुझको लग रहा है। दूसरा, मेरी नजर में, अच्छा एक सेकंड विनोद जी, 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, ये खबर हमारे पास आ रही है। 5 मंत्रियों ने, 5 पुराने मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया है, ये खबर हमें अभी अभी मिली है। अब ये 5 चेहरे कौन कौन से हैं? एक रामशंकर कथेरिया है जो कि खुद मान चुके हैं कि मैं बाहर जा रहा हूं। कथेरिया है निहाल चंद के इस्तीफे की मांग बहुत समय से कांग्रेस कर रही थी और बाकी विरोधी कर रहे थे। सांवरलाल जाट हैं, मनसुख वसावा, इन लोगों ने भी अपने अपने इस्तीफे प्रधानमंत्री को भेज दिए हैं। एक कोई कमेंट विनोद जी इस पर, 5 मंत्रियों के इस्तीफे? देखिए, बात यह है कि इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट होते हैं, क्योंकि ये जो फेरबदल है या एक्सपेंशन है, जो मर्जी आप इसको कहना चाहें, इसका सीधा सीधा संबंध आने वाले वक्तों के लिए, आने वाले इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी फिर रोक रहा हूं आपको। ये खबर आ रही है जो जिन 5 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है उस पर रमन कुमार के पास और जानकारी है, हमारे सहयोगी रमन बताएंगे। रमन, कौन कौन है पहले तो ये बता दीजिए। देखिए, कल अमित शाह के साथ जिन मंत्रियों की मुलाकात हुई थी उनमें से कई लोगों ने खुलकर ये बात कह दी थी। जैसे रामशंकर कथेरिया ने कह दिया था कि अध्यक्ष जी ने कहा कि उन्हें उनके साथ संगठन में काम करना है। ये सवाल भी पूछा गया कि आखिरकार क्या उनके परफॉर्मेंस से प्रधानमंत्री खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। रामशंकर कथेरिया के साथ साथ कई ऐसे मंत्री जिनको अमित शाह से मुलाकात के बाद इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, चाहे वो निहाल चंद हो या सिद्धेश्वर हो, मनसुख वसावा हो, इन सब की जो है इस्तीफा देने के लिए कहा गया। इनको या तो संगठन में काम करवाया जाएगा या दूसरी जगह को सवाल मैं पूछना चाहूंगा रमन से। रमन जी, एक सवाल है मेरा, राजीव त्यागी बोल रहा हूँ कि जितने 5 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है इनमें जो कास्ट कॉम्बिनेशन से दलित ज्यादा है ना? कास्ट कॉम्बिनेशन की बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कास्ट कॉम्बिनेशन के अलावा भी कई बातें हैं कि क्योंकि रामशंकर कथेरिया संगठन की पृष्ठभूमि से आते हैं, आरएसएस का बैकग्राउंड है, इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में अमित शाह को ऐसा लग रहा होगा कि एक तो इनके बयान भी काफी विवादास्पद रहे हैं, मंत्री पद पर रहते हुए इनके बयान को लेकर भी आपत्ति हुई थी। एक ये निशाना साधा गया और दूसरी बात की कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी एडजस्ट किया गया। ठीक है, राजीव जी अपनी पॉलिटिक्स देख रहे हैं कि कितने दलितों को बाहर किया और हम फिर इसे मोदी सरकार को दलित विरोधी ब्रांड करें। दलित विरोधी है ही मोदी सरकार, इसमें कहा जो बजट काट दे। अच्छा विनोद जी कुछ बोल रहे थे, जो दलितों का बजट काट दे वो दलित विरोधी नहीं है। विनोद जी, देखिए, मैं इस बात से थोड़ा अपने दोस्त से डिसएग्री करता हूं। देखिए, मुझे याद है कि जब इंदिरा गांधी इलेक्शन लड़ी थी उत्तर प्रदेश में, जब वो इलेक्शन लड़े थे, जब बाबू जगजीवन राम कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, उस वक्त शायद दलबीर सिंह नाम के एक व्यक्ति को उन्होंने अध्यक्ष बनाया था उत्तर प्रदेश में, और वो नॉन जाटअप समाज से आते थे, शायद पासी थे जात के, और ये चेष्टा रही थी इंदिरा गांधी की कि जाटवों से जुदा जो दलित वोट है, लगभग 8% के करीब जाटव जगजीवन बाबू के साथ हुआ और जाटव हुआ करते थे उनके साथ, तो जो नॉन जाट था वो कांग्रेस की तरफ आए, अगर जाटव पूरी तरह से नहीं आ रहा है तो। ये बात अलग है कि दलबीर सिंह को बाद में मिनिस्टर ऑफ स्टेट केंद्र में ले आए थे, दलबीर सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट केंद्र में ले आए थे बना के इंदिरा गांधी, और वीपी सिंह को वहां मुख्यमंत्री बना दिया गया था। देखिए, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये कोई पहला एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इजाद नहीं की है बीजेपी ने, ये पहले भी होता आया है। देखना ये है कि क्या मिनी कांग्रेस यूपी में बनने की जो चेष्टा कर रही है, माइनस मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित अपने साथ जोड़ने की बीजेपी, क्या उसमें वो सफल होती है कि नहीं?
ये आप मेरी बात समझने की कोशिश की, और खासकर उस वक्त जब उत्तर प्रदेश में कोई भी चेहरा देने से वो गुरेज कर रही है। राजनाथ सिंह अभी भी होम मिनिस्टर हैं, स्मृति ईरानी अभी भी एचआरडी मिनिस्टर हैं, और कौन उनका मुख्यमंत्री का चेहरा होगा या होगा कि नहीं होगा, इसमें भी कोई प्रत्यक्ष राय नहीं है आज के दिन पार्टी के भीतर, शायद सोच भी अभी शुरू नहीं हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, और रही राजस्थान के जाटों की बात और हरियाणा के जाटों की बात, राजस्थान का जाट मानसिक तौर पर, मैं पढ़ा हूं उस प्रांत में, वो हरियाणा के जाट से बिल्कुल जुदा है। और आपको अगर याद हो, आरक्षण की जो जाटों की राजनीति अटल जी ने शुरू की, जब दिया राजस्थान में आरक्षण का प्रॉमिस किया, और फिर यहां पर लोग उखड़ गए राजस्थान के, हरियाणा के। और क्या हरियाणा के जाट को आप इलेक्शन, आप रिजर्वेशन के प्रॉमिस पे वो जो वहां पर मुख्यमंत्री दिए हरियाणा में नॉन जाट, उनको हजम करने के लिए आप क्या तत्पर कर रहे हैं? हो ही नहीं सकता ये। तो जाट समाज जो हरियाणा का है, वो आज के दिन उसको सिर्फ वादों के अलावा बहुत कुछ और बीजेपी को करना पड़ेगा अपने पाले में लाने के लिए। संजीव त्रिवेदी भी हमारे साथ है और राजीव त्यागी भी यहाँ पर है। एक सेकंड संजीव त्रिवेदी, संजीव, जो ये 6 मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं संजीव, जिनमें कथेरिया हैं, निहाल चंद हैं, सांवरलाल जाट हैं, मनसुख वसावा हैं, जीएम सिद्धेश्वर और मोहन कुंदरिया, क्या वजह सुनने को मिल रही है संजीव इन 6 मंत्रियों के इस्तीफे की? देखिए, सबों की अपनी अपनी वजह हैं। आपको याद है निहाल चंद जब मंत्री बने, उसके बाद से ही उनके ऊपर राजस्थान में जो एक मामला था अदालती, उसने ग्रहण लगा दिया और वो कभी सामान्य रूप से काम नहीं कर पाए। उसके अलावा आपको हम बताना चाहेंगे, कथेरिया जी एचआरडी मिनिस्टर थे, लेकिन हमेशा से उनकी जो खुद की डिग्री थी वो शक के दायरे में थी, और इस कारण से वो मुश्किल उनके सामने आ रही थी। और इसी प्रकार बाकी के जो 3 मंत्री थे, उनकी अपनी अपनी वजह थी, जिस कारण से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। 5 रिक्तियां हैं, लेकिन 19 नए लोगों को लिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिनके बारे में कहा जा रहा था कि प्रमोशन उनका होगा, उन्हें तो प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन बाजी मार ले गए जावड़ेकर। ठीक है संजीव, हमारे साथ ही रहिए। एक बात छोटी कहता हूं, मजाक वाली, जो डिग्री के मामले पे कटारिया जी को तो 3rd डिग्री ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन और भी कोई डिग्री वाला मामला है उसी मंत्रालय में, डिग्री के विषय में बारे में कुछ? अभी तो प्रधानमंत्री महोदय की डिग्री पे प्रश्न चिन्ह है, तो डिग्री का मामला होता तो शायद उनको भी रिजाइन करना पड़ता। या स्मृति ईरानी जी एक ऐसी महिला है जो 2004 में बीए बीकॉम कर रही हैं और 2014 में जाकर के इंटरमीडिएट कर चुकी हैं। तो पहली एक महिला हमने देखी जिनकी एजुकेशन कम हुई 10 साल में। उस पर तो खैर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए प्रधानमंत्री महोदय जिस तरह से कार्यशैली से काम कर रहे हैं, अब उनके पास जंबो कैबिनेट है। पहले उनके पास 65 इंची सीना था, 65 मंत्री थे तो 1-1 इंच का लगा लीजिए तो 65 इंची हो गया। अब 79 इंची है, 79 इंची। तो कृपया प्रधानमंत्री महोदय से अपील है, महंगाई कम कर दें, किसानों को बेहतर दाम दे दें, नौजवानों को रोजगार दे दें, पाकिस्तान को जवाब दे दें। अब तो 79 इंची सीना है भाई, पाकिस्तान को जवाब तो दीजिए। और चाइना जो उनका दोस्त है, जिससे लाल आके करके बात करते थे, उससे बात कर लेते थे। मुझे पता है जफर इस्लाम जवाब देने को बेताब होंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन आ रहा हूं जफर भाई आपके पास। इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 24। इसका भी है तो जल्दी से एक बार फिर से आपको बता देते हैं, मोदी मंत्रिमंडल में 19 नए चेहरे शामिल किए गए हैं, 6 की छुट्टी हुई है और 1 का प्रमोशन, जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। उसके अलावा 19 नए चेहरे हैं। संजीव, कुल मिला के हम जो अभी तक एनालिसिस कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ, कहा जा रहा है जातिगत समीकरण ध्यान में रखे गए हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अपना एजेंडा इंप्लीमेंट करना है, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया। संजीव, आपका क्या कमेंट है? देखिए, एक बारीक अंतर तो है। जब पहली दफा कॉन्स्टिट्यूट हो रहा था ये कैबिनेट, तो उस वक्त काबिलियत पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था और कहा यह गया था कि एक एजेंडा है, उसे पूरा करना है और वो एजेंडा डेवलपमेंट का है। सुरेश प्रभु जैसे लोगों का आना मंत्रिमंडल में, जो कि राज्यसभा एमपी भी नहीं थे, उन्हें राज्यसभा एमपी शिप भी बाद में दी गई थी, यही साबित करता है। लेकिन इस बार का चयन बड़ा स्पष्ट है। रीजन को महत्व दिया गया है, जाति को महत्व दिया गया है और कई अर्थों में धर्म को भी महत्व दिया गया है। और अब आप ये देख ले कि 19 लोग शामिल किए गए हैं, 6 लोग ड्रॉप किए गए हैं, 79 टोटल स्ट्रेंथ, यानी कि जो पहले कहा जाता था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, अब वो उलट गया है, मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव। क्लोजिंग जल्दी से 10 सेकंड। मेरा बस ये कहना है कि प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, लेकिन उस उल्टा आप कर रहे हैं, बड़ा मंत्रिमंडल रख के। और लास्ट सेंटेंस ये है कि फेसबुक, ट्विटर और
फेसबुक पे जब आप सोशल मीडिया पे सरकार चुनते तो स्माइली भी आपको सर उस पे मिलेगी, रियल में स्माइली नहीं मिलेगी। लोगों से मैं यही कहूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, विनोद जी, नीलाभ जी और संजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, बड़ी बातें यही है, मोदी सरकार में 19 नए चेहरे आए हैं, 1 का प्रमोशन हुआ है, 6 की छुट्टी। यानी अभी भी मोदी सरकार की जो कुल स्ट्रेंथ है वो गाइडलाइंस, नियम कानूनों के अंदर ही है। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन कवरेज हमारी जारी रहेगी। देखते रहिए News 24।